एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लू सच में बीमार होता है और यहाँ पे ना वो हॉस्पिटल पहुंचा होता है और यहाँ पे उसके स्टमक में पेन हुआ होता है और यहाँ पे ना ये जानबूझ के उसके ना बैकग्राउंड में अपने एम्बुलेंस का साउंड लगाता है, जिस वजह से ना ये उससे पूछे कि कुछ मतलब कि मसला तो नहीं हो गया और ये जानबूझ के उसको बता सके कि हाँ मुझे ये हो गया वो हो गया और मैं इस वजह से हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ। और ना यहाँ पे इतने साथ ना ली को भी मिला लेता है, उसको भी अपने पास बुला लेता है और यहाँ पे ना पता लगता है कि ये इतने अच्छे दोस्त है कि इनको बात करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी और ये लोग इशारों इशारों में ना सारा कुछ समझ जाते थे कि हम लोगों ने किस तरह क्या प्लान करना है और हुआरेंग को किस तरह यहाँ पे बुलाना है। तो यहाँ पे ना जैसे पता लगता है कि हुआरेंग आ चुके तो ये इससे गुस्सा कर रहा था कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे लिए खाना लेके आना, अब मैं क्या खाऊंगा। तो यहाँ पे इसको याद आने लगता है कि इसने तो ये वाला मैसेज मुझे भेजा था, तो ये फ़ौरन से आके उसको चाहते कहने लगते हैं कि ली को मत डांटो, तुमने मुझे मैसेज सेंड किया था और कहा था कि पोरिश बना के लेके आओ, तो मैं वो बना के लेके आई हूँ। तो वो उसको खाने लग जाता है और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि ओह मुझे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग याद आ गई है, तो मुझे लगता है कि अगर हुआरेंग जैसी लड़की तुम्हारे पास होगी तुम्हारी मतलब कि मदद करने के लिए, तो मेरे क्या ही काम यहाँ पे। और यहाँ पे पता लगता है कि ये तो यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन इसका जो कलीग होता है ना वो उसको कहने लगता है कि तुमने रात 3 बजे मुझे मेल क्यों की थी, क्या तुम उस टाइम उठे हुए थे। तो यहाँ पे ना वो उसको इतने मुश्किल से गुस्से से वहाँ का लेके जा रहा होता है क्योंकि ये थोड़ा स्लो होता है ना, इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये हमें यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये ना कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी सारी फाइल्स पढ़ ली हैं लेकिन उसमें एक चैप्टर मिसिंग है जो कि है चैप्टर नंबर 21, तो उसमें ऐसा क्या है वो तो सेंड करो मुझे। तो यहाँ पे वो याद करने लगते हैं कि उसमें तो मैंने रोमांटिक सीन लिखा हुआ है, उसमें हमारी चीज़ लिखी हुई है, तो मैं उसको ये किस तरह सेंड कर सकती हूँ, उसमें उसी के बारे में तो लिखा हुआ है। तो ये ना कहने लगते हैं कि यहाँ पे नेट नहीं है, मेरे पास वाईफाई नहीं है, तो ये उसका वाईफाई का पासवर्ड दे देता है और वो कहने लगता है कि अब तुम कर दो। वो कहने लगते हैं कि नहीं मुझे स्टोरेज में मसला हो रही है वो वो उसको काफ़ी बहाने लगाती है, लेकिन ना वो किसी तरीके उसको सेंड करके वहाँ से भागने की करती है, लेकिन ये कहने लगता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम मुझे पढ़ के सुना दो। तो यहाँ पे ना वो उसको पहले तो मना करती है लेकिन फाइनली उसको पढ़ के सुनाने की हिम्मत करती है, लेकिन ये इसको मना कर देता है क्योंकि ये सिर्फ उसको चेक करना चाह रहा था। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि शीना अपनी मॉम को लेके आई होती है उसको देखने के लिए अपने भाई को, लेकिन ना इसको पता लगता है कि ये झूठ बोल के मुझे लेके आई, तो इसके ना वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और यहाँ पे शी को दिखाया जाता है जो कि ना अभी उसके पास आई होती है, तो ना हुआरेंग को याद आने लगता है कि मैं तो कुछ वहाँ पे भूल रही हूँ। तो ये फ़ौरन से उसको 2 मिनट में मिलती है, उसको कहने लगता है कि मेरा भाई हमेशा से इतना ज़्यादा सिंगल है और मतलब कि तो उसको कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं, मुझे लगता है वो ऐसे चला जाएगा इस दुनिया से। और यहाँ पे ना इतनी बातें करता है तो उसको डर लगने लग जाता है कि कहीं ये मेरी सारी पोली ना खोल दे, तो वो उसको साइड पे करती है। लेकिन ना जो हुआरेंग होती है वो भी उसको कहती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, तुमने अगर फ्रूट्स वॉश करने हैं ना मैं भी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि देखा इस तरह बात करते हैं, अगर आप इस तरह चलते रहे तो आपकी तो उम्र सारी गुजर जाएगी। मैंने देखो 2 मिनट के अंदर अंदर बता दिया कि आप अभी तक सिंगल हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे ना हुआरेंग भी सोच रही होती है कि अच्छा इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि ये तो इसकी बहन थी, यानी कि वो जो मिंगजी ने उसको बोला था ना कि इसकी गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद ना वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें किस तरह के बॉयज़ पसंद है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि स्वीट टॉक लोग मुझे पसंद है तुम्हारी तरह। तो यहाँ पे इसको समझ आ जाती है कि मेरे भाई का तो पता यहाँ पे साफ है क्योंकि वो तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसके बाद ना वो उसके बाद वापस उससे बातें करने लग जाती है और उसको बताने लगती है कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ पे आप लोग पहले पढ़ के आए हुए हो, यानी कि जहाँ पे आप पहले जाती होती थी। इसके बाद ना उसका लास्ट में नंबर ले लेती है और यहाँ पे ना ये अपने भाई के पास आकर कहने लगती है कि तुम उसको हमेशा से एप्पल देना चाह रहे हो ना, लेकिन ना वो उसको रेड एप्पल पसंद है ना ग्रीन ना ब्लू, कुछ भी एप्पल पसंद नहीं है उसको, किसी कलर का नहीं पसंद। और यहाँ पे ना वो उसको ये बात कह के वहाँ से चली जाती है और कहने लगता है कि उसी बात को ना ये सोचने लग जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो सारे लो फॉर्म्स की बातों को पकड़ लेता हूँ लेकिन मैं इस बात को क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ये बार बार अपनी बहन की उस बात को सोच रहा होता है। फाइनली ना कहने लगता है कि अगर मुझे अपनी ये इस बात को तोड़ना पड़ा ना तो मैं उस बात को तोड़ के अपनी बहन से ज़रूर इस बारे में मशवरा लूँगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे बात करें जिससे ये लोग फिजिकल बात करें। वो तो पहले उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे लेती है और उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा अपनी तरीफ़ें करवा के उसको बताती है। वो कहने लगती है कि उसको इस तरह के लड़के पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट टोकरों और अच्छे से बात करें। तो वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक ही होना दोनों पर्सन। तो यहाँ पे ना वो उसको बता रही थी कि तुम कूल भी हो सकते हो और स्वीट भी हो सकते हो। तो वो उसको कहने लगता है कि कैसे, तो वो उसको ना कुछ मूव्स वगैरह सिखा रही होती है और ये भी ना खुशी खुशी में पूरे जोश से उन मूव्स को सीख लेता है। और यहाँ पे इसको बाद में पता लगता है कि ये तो किसी की नहीं बल्कि ये तो चुआनशन की बात कर रही थी। तो इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ना उसको फ़ौरन से कॉल कट कर देता है और जितने भी पैसे उसने भेजे होते हैं ना वो सब उससे वापस खींच लेता है। और यहाँ पे ये ना वो उसी के बारे में सोचने लग जाता है कि चुआनशन कौन ना, वही वाला पर्सन जो कि पियानो वगैरह बजा रहा था वो वाला। और यहाँ पे ना हमें दिखा देता है कि उसको कुछ मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, वो उसी को ना नॉवल को पढ़ा होता है। इसके बाद में वो अपने पास ली को बुलाता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि अब तो तुम कुछ बोल दो, मैं तुम्हारे यहाँ पे दुख सुनने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे फाइनली वो उसको ना अपनी और हुआरेंग की बातें बताने लग जाता है कि मैं हुआरेंग से उस टाइम से पसंद करता हूँ जब से मैंने उसका फेस भी नहीं देखा था और इस टाइम मेरे ना मतलब कि बहुत बुरे हालात चल रहे थे, मैं उसको कह भी नहीं प्रपोज भी नहीं कर सकता था। और उसने एक दफ़ा मेरे लिए एक चिट लिखी हुई थी अपने मेरे के नॉवल में ना जो हम दोनों
दोनों सेम पढ़ा करते थे और तब से मैं उसको पसंद करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको आज तक नहीं बताया। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें चाहिए, तुम इस टाइम उसको बता दो। तुम दोनों अब ये तो पता लगे कि बहुत दूर है तुम लोग का प्यार या फिर अभी भी तुम लोग इससे प्यार करते हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने कहा था ना जाके बता दो, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन इसने बोला था कि तुम सोच समझ के बताना, लेकिन ये तो इस तरह चला जाता है उसके घर में और वहाँ पर ड्रंक का कहना काफ़ी ज़्यादा हरकतें करता है। तो यहाँ पे ना जो उसका होता है सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आके उसको कहने लगता है कि आपके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा ना शोर मच रहा था और कोई ड्रंक आदमी आपके पास आ गया था, तो जिस वजह से आप अपने कैमरास और सिक्योरिटी कैमरास अच्छे से और दरवाज़ा बंद करना। और यहाँ पे वो याद करने लगते हैं कि हाँ रात को मुझे आवाज़ें आ तो रही थी चुआनशिन के नाम से। तो यहाँ पे ना वो उसको बार बार ना उसकी वीडियोस दिखा रहा होता है और कहने लगता है कि देखो ज़रा ये बिल्कुल लू की तरह नहीं लग रहा भला, लेकिन लू इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। इसलिए ना कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि ये लू ही है, क्योंकि इसने जानबूझ के इसकी ये वाली वीडियो निकाली होती है। और यहाँ पे ना इसको याद आने लगता है कि हमें पूरा तैयार होकर जाना चाहिए, पूरे प्रिपेयर होकर। तो ये ना चुआनशिन के सॉन्ग लगा के वहाँ पर डांस करने लग जाता है। इसको एक लेडी देख लेती है जो कि इसके ऊपर रिपोर्ट कर देती है। और जब ये अच्छे से सारा डांस वगैरह सीख लेता है, मूव सीख लेता है और कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ वॉर में उतरने के लिए। और जैसे वो आगे जा रहा था तो 2 गार्ड्स इसको पकड़ लेते हैं और इसको ना अपने साथ ले जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि उन 2 गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मेरी क्या इमेज बन जानी थी। और यहाँ पे ना वो देख रही होती है, मतलब कि मैसेज करती है कि मैं आप तीनों को ना मतलब कि दोनों को डिनर करवाना चाहती हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट है। लेकिन ना ली जो होता है वो पूरा इनका रास्ता साफ कर देता है और कहने लगता है कि मैं तो कल ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ तो तुम दोनों कर लेना। तो यहाँ पे लोग ना एक कह रही होती है कि इसको स्टमक में पेन है तो ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता। और जो होता है लू वो ये कह रहा होता है कि इसको ये नहीं पसंद होगा, इसमें मेरी इमेज अच्छी नहीं होगी। तो लास्ट पे क्या मंगवाते हैं लोग, पोर्ज। और यहाँ पे जो असिस्टेंट्स मतलब कि जो होते हैं ना वेट्रेस, वो सोच रहे थे कि इतना अमीर लगता है, इतना एलिगेंट लगता है, इतना सस्ता, उसको कैसे खिला सकता है। और इसके बाद ना ये भी वीडियो देख लेती है उसी बंदे की, लेकिन इसकी साइड प्रोफाइल नज़र आ रही होती है। तो ये कह लगता है कि देखो ज़रा कितना फ़नी है, इस तरह कौन हो सकता है। तो यहाँ पे ना वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और यहाँ पे कह रहा था कि इसको ये वाली वीडियो कैसे मिल गई, मैं इसको क्या जवाब दूँ। तो लेकिन ना ये इसको पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि इसकी ना क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिस वजह से वो उसको नहीं देख पा रही थी। इसके बाद ना वो बताने लगती है कि मैं मतलब कि मेरी बहन कौन से वाले कॉलेज में है, कॉलेज नंबर 2 में। और यहाँ पे ना वो चुआनशिन की बात ही कर लेता है और कहने लगता है कि तुम भी उसकी फ़ैन हो, वो भी फ़ैन है। तो वो कहने लगती है कि नहीं वो मेरे जूनियर ही है सिर्फ, और वो मेरे ही मतलब कि इलाके में पढ़ता होता था, सिटी में। तो यहाँ पे ना वो उसको ना बताने लगती है कि मेरा कॉलेज नंबर 1 था, लेकिन ना वो उसको बताना नहीं चाहती। तो वो ना जल्दी से पानी गिरा के बात को पलट देती, कहने लगती है कि मैं कभी नहीं इसको पता लगने दूंगी कि मेरा कौन सा कॉलेज था और कौन सा नहीं। और इसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि ना उसी कॉलेज में टीचर होते हैं और ना इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि इनकी बेटी को कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो, लेकिन ना इसने कभी भी इनकी ये वाली ख्वाहिश पूरी नहीं की होती है। तो ये लोग सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम लोग मतलब कि अपने पुराने वाले टाउन में ही जाएँ वापस से और वहाँ पर जाके अपने ये वाले हॉलीडेज़ मना के आएँ और अपनी जो इतनी भी मतलब कि मेमोरीज़ वगैरह कलेक्ट करें। और इसके मॉम कहते हैं कि हाँ हम लोग उसी पुराने वाले घर में जाएंगे और उसको ना अच्छे से क्लीन वगैरह करके वहीं पे ही रहेंगे। तो ये ना जानबूझ के एक प्लान भी बना रही होती हैं जिसमें ना इसने ली को भी मैसेज किया होता है और कि ना तुमने भी लाजमी अपने टाउन में वापस आना है। तो ये ना उसको फ़ोन पकड़ा देता है और कहने लगता है कि तुम इसकी मॉम को जो भी मैसेज करना चाहते हो तुम कर दो। और यहाँ पे वो उसको ओके का ही करता है कि मैं आ जाऊँगा। और यहाँ पे वो सोच सकता है कि इसने क्यों किया है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ये ना बात कर रहा है और यहाँ पे ना ये लू की बात को ना बीच में ले आता है। और इसकी मॉम ना चाइनीज़ टीचर होती हैं, तो ये ना लू का नाम सुन के कुछ याद करने लग जाती है एक लड़के के बारे में। तो ये सोच लगती है कि नहीं मैंने याद नहीं करवाने देना, तो ये फ़ौरन से बात पलट देती है। और इसके बाद ना ये लोग गए होते हैं मतलब कि इन्होंने सोचा होता है कि हम लोग ना दोपहर का खाना जाएंगे खाने अपने वही कॉलेज में पुराने वाले। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा ड्रम स्टिक्स रखी होती हैं अपने प्लेट में। और यहाँ पे ना एक चैन के नाम के बंदे को ढूंढ रहे होते हैं जो कि ना मेन्यू वगैरह सारा सेलेक्ट करता है, लेकिन ना इसको कोई भी समझ नहीं आ रहा था कि चैन कौन है। बेचारी ने 4 ड्रम स्टिक अपनी प्लेट में रखी होती है, लेकिन जैसे ये लू को देखती है फ़ौरन से अपना मुँह छुपा लेती है बालों से और ना वो ड्रम स्टिक्स अपनी मॉम की प्लेट में रख देती है। और वो कहने लगती है कि तुमने मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे देखने के लिए क्यों आए हो। फिर अगर तुमने बात ही नहीं करनी तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें क्यों देखने के लिए आऊँगा, मैं तो किसी और के लिए आया हूँ। और जैसे वो जाते हैं ना वहाँ से तो वो उस ड्रम स्टिक्स को उठा के खाने लग जाती है आराम से। और यहाँ पे ना ये देखती है एक पॉपुलर बॉय को जो कि ना जिसको पता लगता है कि ये एक राइटर है, तो और वो भी लव राइटर है। तो ये ना फ़ौरन से उसके पास आ जाता है, कहने लगता है कि मुझे कोई एडवाइस दे दो। तो ये कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में एडवाइस दे सकती हूँ। और वो कहने लगता है कि अडल्ट कितने ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन इसने ना उसके कोर्ट में डाल दिया होता है चिट लिख कर के ना तुम उस लड़की को ग्रेजुएशन के बाद प्रपोज कर देना। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि जो ली होता है ना वो अपने क्लाइंट्स के सामने बैठा होता है और यहाँ पे ना ये बिल्कुल ही उसी प्लान के साथ से चल रहा था जो कि लू ने बनाया होता है। और कहने लगता है कि देखो मेरी गाड़ी में सिर्फ 4 सीट्स हैं जिसमें एक मैं तुम्हारी मॉम को बिठा लूँगा और 2 ये क्लाइंट्स और एक मैं, तो तुम अपने लिए कोई ट्रेन बुक कर लेना प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन अब हो गया। तो ये ना ट्रेन बुक करने के लिए जा रही थी, लेकिन पास ही में उसको वो भी शॉप नज़र आ जाती है जिसमें ना ये आके पहले नॉवल पढ़ा करती थी। तो यहाँ पे ना वो उसको ऑनर कहने लगता है कि यहाँ पे वो ये लड़का आया था थोड़ी देर पहले जो कि तुम्हारी
वाली सेम नॉवल पढ़ता था, लेकिन इसको तो इस बारे में पता ही नहीं था उस स्टोरी के बारे में। तो ये चुपचाप आके वो ना नॉवल पढ़ने लग जाती है और यहाँ पे ना ये जा रही होती है तो इसको एक लड़की नज़र आ जाती है जो कि ना बिल्कुल अकेली जा रही होती है और यहाँ पे कुछ बुरा होने ही लगता है कि इसी सस्पेंस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।